खुशी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अनन्य भक्ति का अर्थ यह है कि मन में भगवान के अलावा कोई दूसरा विचार ही ना आए, या इसका अर्थ है केवल निरंतर स्मरण उनका बना रहे? हाँ, इसमें बात समझना होगा। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि जितने भी विचार हमारे आते हैं उन सब में भगवान को देखना। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हमारे विचार में जो शारीरिक संबंधी रिश्ते नाते, जो व्यवहार, जो विषय पदार्थ, सब भगवान ही बने हुए हैं, ये बात आनी चाहिए। केवल भगवान ही ये अंतिम परिणति है, ये अंतिम अनन्यता की परिणति है कि अब कोई वृत्ति ही नहीं उदय होती, अब कोई विचार ही उदय नहीं होता, केवल श्री भगवान विराजमान है। पर इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जितने विचार आवे, जितनी वृत्तियां आवे, उन सबको भगवत भाव में करना है। कोई व्यक्ति आया, ये भी, इसके अंदर भी भगवान विराजमान। कोई पदार्थ आया, इस पदार्थ के बनने के पहले भी भगवान विराजमान थे, इस पदार्थ के बाद भी भगवान विराजमान रहेंगे, तो मध्य में पदार्थ भी भगवान ही बने हुए हैं। देखो, सत्य मान लो, परम सत्य मान लो, चराचर जगत केवल भगवान बने हुए हैं। तो हमारे विचार में जो जो भी आवे वो सब श्री भगवान है, ऐसा भाव करना। अनन्य सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे भगवान ही चर अचर जड़ चेतन सब रूप वही धारण किए हुए हैं। सच्ची मानिए, उनके सिवा कुछ नहीं है। यही अनुभव होना अनन्य भक्ति का स्वरूप है। जो अपने इष्ट की बड़ाई करके अन्य संप्रदाय, अन्य वैष्णव, अन्य इष्ट की निंदा करते हैं, वो तो बावरे हैं, वो अनन्य नहीं है, वो अभी उनको ज्ञान नहीं हुआ है, वो बावरे हैं, बेचारे हैं, वो अभी राग द्वेष के वशीभूत हैं, अभी उनको परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जो किसी भी संप्रदाय की, किसी भी संत की, वैष्णव की, किसी भी उपासना की जो अवहेलना और निंदा करते हैं, वो अनन्य भक्त नहीं होते। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चर अचर सब मेरे भगवान के स्वरूप हैं। ये अनन्यता है।